आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर अच्छा स्कोरिंग है आपके लिए, मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको सीख लिए तो। और ज़्यादा इसके अंदर बहुत सारी बातें सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें हैं, आप ज़रा ध्यान से सुनते रहना। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो कई बार हम लोगों ने बताया आपको कि आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है जहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है, ये बेस होता है आपका, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा और ये हमारा एंगल थीटा होता है। ठीक है। अब जब हमने ये सीख लिया कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही चैप्टर आएगा तो आपके माइंड में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। माइंड में आपकी ये बात आनी चाहिए, जहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, क्या चीज़ हम सीखेंगे, इसको कई बार हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करके चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए अभिषेक यहाँ पर नाम का एक बच्चा जो है खड़ा है, और यहाँ पर उसका दोस्त, ये उसके दोस्त का घर है, ये मान लो ये जो लाइन है उसके दोस्त का घर है, बिल्डिंग जो है, और अभिषेक यहाँ पर इस जगह पर खड़ा है, और अभिषेक का जो दोस्त है वो इस टॉप पर खड़ा है घर के छत पर। ठीक है। अभिषेक ने क्या किया, ये जो येलो डॉट है अभिषेक था, ये ऊपर की तरफ इसको देखा और हाय बोला। ठीक है। ऊपर मान लीजिए नितिन है, तो जैसे ही उसने नीचे से एक व्यक्ति को ऊपर की ओर देखा, अभिषेक ने किसको देखा, यहाँ पर ये अभिषेक है, अभी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, और ये नितिन है। नीचे से जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ पर ये जो एंगल बनता है वह एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है। जब भी कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है, बेटा मेरे पास ना स्क्रीन पर जगह थोड़ी छोटी है तो मैं बार बार चीज़ें इरेज करता रहूँगा, तो आप नोटबुक वगैरह अपनी लेकर के बैठो, नोट करते रहे तुरंत तुरंत। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर मैंने बताया नितिन था, ये नितिन है, और यहाँ पर अभिषेक है। इस बार नितिन ने क्या किया, अभिषेक को देखा नीचे की ओर। ठीक है। अभिषेक को नीचे की ओर देखा और बोला हाय। तो अभिषेक को इस बार नितिन ने देखा है ना। तो जब भी कोई ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में देखता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। DEPRESSION। हिंदी बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण बनता है, अवनमन। और यहाँ पर जगह ना होने के कारण मैं इसको ऐसी कोण यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो ऊपर से इसने नीचे की ओर जब देखा इसको, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं हम लोग यूँ। ठीक है, डॉट डॉट से। तो यहाँ पर जो एंगल बना, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये वाला एंगल यहाँ भी 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि कौन सा एंगल बनाते हैं आपको याद होगा, जब भी कोई ऐसी फिगर बनती है जेड जैसी, तो ये और ये एंगल क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, अंतःएकांतर कोण के कारण। तो ये अगर 60 होगा तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। अगर ये 45 बन रहा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 आपका बनेगा। इतनी बात समझ में आई। तो अभी मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में उन्नयन कोण। ऊपर से यहाँ पर जब नीचे देख रहा है तो कौन सा कोण बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण।
इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब कुछ और बातों को भी देखते हैं हम लोग। अब हमने ये तो सीख लिया भैया एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ मीन्स क्या कहते हैं डिप्रेशन है, बट इसका क्या रियल लाइफ में यूज़ है? ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका आपको रियल लाइफ के अंदर यूज़ देखने को मिलता है। क्या करने को मिलता है? रियल लाइफ के अंदर आपको इसका मीन्स क्या कहते हैं यूज़ देखने को मिलता है। कैसे? अब ध्यान से सुनना। ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें तीन चीज़ें, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस मैंने बताया, ठीक है। और नॉर्मली जब आपने इससे पहले वाला चैप्टर 8 चैप्टर किया था तो वहाँ पर आपको पता था अगर हाइपोटेन्यूज पता और परपेंडिकुलर पता है तो आप बेस निकाल लिया करते थे। मतलब दो साइड्स आपको पता होती थी, ये वाली और ये वाली, तब आप तीसरी साइड ये वाली जो नहीं पता थी वो निकाल लेते थे। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि मीन्स क्या कहते हैं आपको ये पता है इस बार और ये पता है तो आपको ये निकालना होता था। मीन्स तीन साइड्स का खेल है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। कोई भी दो साइड्स पता होती थी, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे और तीसरी जो चार साइड नहीं पता है वो निकाल लिया करते थे। अब लेकिन जब हम इस वाले टॉपिक की बात करते हैं, ये जब चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। अभी बात करते रहेंगे हम लोग, ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पर आपको क्या पता होगा? थीटा पता है, और साथ के साथ केवल और केवल एक साइड या तो परपेंडिकुलर पता होगा, या बेस पता होगा, या हाइपोटेन्यूज पता होगा। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ पर आपको क्या पता होगा? एक एंगल, कोण पता होगा जिसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। या तो थीटा पता होगा आपको, दूसरा कोई भी एक साइड, ठीक है। कोई भी एक साइड मतलब कोई भी एक भुजा पता होगी। वो भुजा आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है, बेस हो सकती है, या फिर हाइपोटेन्यूज, लंब, आधार या फिर कर्ण, इन तीनों में से एक चीज़ हो सकती है। अब आपने सीख लिया कि यहाँ पर क्या होगा? थीटा, कोई बेस, परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूज आपको पता होगा। अब ध्यान से सुनना। ये नितिन, ये अभिषेक है। अब नितिन ने जब अभिषेक को देखा, या चलो अभिषेक ने अभी ऊपर किसको देखा? नितिन को देखा, तो कौन सा एंगल बन रहा है? एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहा है। उस टाइम पर जो थीटा था ना, ये वाला जो थीटा है, मान लीजिए 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और आपको बेस दे रखा है जी, मान लो 5 सेंटीमीटर। ये बी आई एंगल 90 डिग्री का होता है, तो बी से लेकर के ए तक की दूरी क्या दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ होती है? बेस होता है। जब थीटा, मैंने बता रखा थीटा अगर यहाँ हो तो बेस ये होता है, और परपेंडिकुलर ये वाला हो जाता है। और पहले एक और चीज़ बता रखी है, अगर बेस थीटा ये हो तब बेस ये बन जाता है और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। ये बातें हमने बता रखी हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, बात ये बोलता है कि भाई आपको एंगल पता लगा 45 डिग्री का। जब एंगल पता लगा 45 डिग्री और यहाँ पर आपको बेस पता लग गया, तो क्वेश्चन में बोला भाई एक काम कर, ये जो बिल्डिंग है ना इसकी, जहाँ पर ये खड़ा है नितिन, जिस छत पर ये खड़ा है, ये बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था कि आपको एक एंगल पता होगा और बस एक साइड पता होगा और आपको दूसरी साइड निकालनी है। तो यहाँ पर आपको पता होगा ये पी बी पी अपॉन एच एच पी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं साइन होता है यहाँ पर, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कॉसेक होता है, यहाँ सेक होता है और यहाँ कॉट होता है। हिंदी वालों के लिए होता है
LALKKA, है ना। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका बहुत सिंपल होता है, ले लो आम ले लो, कच्चे कच्चे आम। इसके भी सिंपल तरीका क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, HHB होता है बेटा। या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे मर्जी आपको याद करने का तरीका है। अब बेटा ये क्या चीज़ है? बेस है। और ये क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर है। तो बेटा P और B का रेशियो कौन सा है? जहाँ पर P और B आ रहा है, ये आ रहा है परपेंडिकुलर, ये आ रहा है बेस। तो या तो हम यहाँ पर tan थीटा लगा सकते हैं, या फिर हम क्या लगा सकते हैं? cot थीटा लगा सकते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग ये लंब है और ये क्या है? ये वाला आधार है। तो लंब बटे आधार, तो ये तो आपको पता होगा, लास्ट वाला tan थीटा होता है और नीचे वाला इसके क्या होता है? cot थीटा उल्टा। तो अब हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? tan थीटा का फॉर्म लगाना पड़ेगा cot थीटा। तो हमें चलो समझ में आ गया। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको तरीके, अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? P/B के। तो आपकी मर्जी, आप tan थीटा लगाए cot थीटा, भी मैं tan थीटा लगा रहा हूँ, फिर cot थीटा से भी आपको बताऊंगा। तो tan, और बेटा मेरा थीटा कितना दे रखा है? देखो यहाँ पर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री मैंने लिखा। और परपेंडिकुलर कितना बेटा? NB, तो मैंने NB लिखा। और हमारा बेस क्या है बेटा? BA। अब tan 45 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? 1 होती है। और ये जो परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, वो निकालना है NB। और हमारा बेस कितना दे रखा है? 5। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक लगा लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये NB की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? NB आएगा। और 5 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आपका NB कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यानी कि बिल्डिंग की ये जो हाइट है वो कितने बेटा? 5 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आया? अब हम cot थीटा भी लगा सकते हैं। चलो cot थीटा से भी सेम आंसर आपका आएगा। क्या आएगा? सेम आंसर। देखते हैं। चलो cot थीटा का फॉर्मूला क्या है? बताइए, रेशो में क्या होता है इसका फॉर्मूला? हाँ, क्या होता है? ये रहा ना बेटा, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होता है tan थीटा का। तो चलो cot थीटा से लगा लिया हम लोगों ने। cot थीटा क्या हो गया? B/P। थीटा कितना दे रखा है जी? 45 डिग्री। बेस हमारा क्या है? 5। और परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो हमको पता ही नहीं है, निकालना है। cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और ये 5 हो गया, और ये P, यहाँ पर 1 किया, इसके नीचे 1 लगा ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, P की 1 से हुई तो P, और 5 की 1 से हुई तो 5। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आपका आंसर क्या है? सेम। चाहे आप tan थीटा लगाओ, cot थीटा लगाओ, चाहे आप tan थीटा लगाओ। इतनी बात समझ में आई? चलो अब एक और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देते हैं समझने के लिए, कैसे कैसे इसको करना है। ये मैं रेज कर देता हूँ। चलो इस बार कौन से 2 व्यक्ति ले लो, बता दो। चलो कोई बात नहीं, अभिषेक और नितिन अच्छे बच्चे हैं, इन्हीं का नाम ले लेते हैं। चलो जी, इस बार ये जो अभिषेक है और ये जो नितिन है, इस बार नितिन ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देखेगा तो ये कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और अभिषेक नीचे है। इस बार जैसे नितिन ने अभिषेक को देखा तो एंगल जो बना वो 60 डिग्री का बना। कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मैंने बता रखा है कि ये और ये बराबर होंगे एंगल ऑफ मीन्स इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और ये मान लीजिए हमारा ये T 90 डिग्री का बनता है हमेशा। इस बार यहाँ पर बोलता है कि भाई इस नितिन ने अभिषेक को जब नीचे देखा तो रस्सी पकड़ाई, और ये रस्सी एकदम टाइट है, कोई इसके अंदर ढीलापन नहीं है। अब बोलता भाई ये रस्सी जो नितिन ने अभिषेक को पकड़ाई ना नीचे की ओर, इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। और जो बिल्डिंग की हाइट है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? तो आपको बिल्डिंग की, यानी कि ये क्या चीज़ होता है? हाइपोटेन्यूज निकालना है।
अब बेटा एक बार बताओ, आपको क्या पता लग गया यहाँ पर? एंगल पता लगा, एंगल पता लग गया, और साथ के साथ क्या पता है? परपेंडिकुलर। और ये चीज़ आपको निकालनी है, ये क्या हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। तो अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पर दोबारा से आना पड़ेगा पी बी पी अपॉन एच एच बी पर। हिंदी वालों के लिए एल ए एल के ए। अब ध्यान से सुनना, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो पी और एच का रेशियो कहाँ आ रहा है? पी और एच का रेशियो ये रहा है ना, एल लंब बटे कर्ण का रेशियो यही है। तो या तो ये साइन होता है, ऊपर से करेंगे तो ये क्या होता है? कॉसेक होता है ना। तो या तो आपको अब साइन का रेशियो लेना पड़ेगा, कॉसेक का रेशियो लेना पड़ेगा, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार लेकर के देख लेते हैं जी। चलिए, नोट करते रहना, नोटबुक लेकर के बैठना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो जी, पहले साइन थीटा लगा लें। साइन थीटा किसके बराबर बताया अभी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हिंदी वाले लिख सकते हैं आप लंब बटे कर्ण। तो थीटा कितना है जी? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 5 है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमको पता नहीं, निकालना है, यही तो निकालना है ना हाइपोटेन्यूज। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। बेटा वैल्यूज़ याद कर लेना अगर ये क्वेश्चंस करने हैं तो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और ये 5/h हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा? h की जब √3 से मल्टीप्लाई होगी तो √3h आ गया, और यहाँ पर 5 की जब 2 से होगी तो 10 आ गया। अब h कितना आ गया? 10/√3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन हम एक बात जानते हैं, क्या? कि √3 कभी नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट वाली चीज़ें नीचे नहीं आ सकते। तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइज कर लेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 की √3 से मल्टीप्लाई तो 10√3, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। 10√3/3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि थीटा क्या दे रखा है मुझे, उसके बाद रेशियो क्या बन रहा है। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पुट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लगाना है मुझे यहाँ पर। तो हिंदी वाले इस डायलॉग को याद कर लें, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम। और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो किसको याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये बेटा किसी को आहत करने के लिए नहीं है, पाकिस्तान भूखा प्यासा सिंपल डायलॉग है, तो इस तरीके से हमने बता दिया आपको। आप इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई और देश होता पीछे तो उसका नाम भी आ सकता था। ठीक है, पेरिस कर लो आप, पेरिस भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ 3 ट्रायंगल्स आपके सामने बनाऊंगा, और आपको मुझे बताना है कौन सा रेशो वहाँ पर लगेगा। ये ए, ये बी, ये सी, पी, क्यू, आर, एस, आई, पी। इसका थीटा 30 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका 45 डिग्री। ठीक है, इस वाले में बेस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इस वाले में हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और इस वाले में परपेंडिकुलर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, एंड आपका ये थर्ड पार्ट। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको दिया क्या है? बेस। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पी बी पी अपॉन एच एच बी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एल ए एल, सही से नहीं हुआ यहाँ पर, एल ए एल अपॉन के ए। तो ये क्या चीज़ है? बेस है, आधार है, और ये क्या बेटा? परपेंडिकुलर। तो अब रेशियो आपको सोचना है कि कौन सा लेगा, बी अपॉन पी वाला। तो बी और पी में कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला। तो क्या लगा सकते हैं बी अपॉन पी में?
बोलो। 10 लग सकता है या फिर कॉट। कॉट लग सकता है। इतनी बात समझ में आई? हिंदी वाले आधार और लंब, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज, कर्ण दे रखा है ये, और आपको बेस निकालना है ये। तो एच अपन बी वाला कौन किस में लगता है? ये आधार है और ये कर्ण है हिंदी के लिए। कॉस में। तो ये वाला रेशियो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो या तो कॉस लगेगा या फिर नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या है बेटा? आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब और कर्ण वाला कौन सा है बेटा? साइन या फिर कॉस। कौन सा है? साइन या फिर कॉसेक है ना, पी और एच। तो या तो साइन होता है या फिर नीचे कॉसेक होता है। हिंदी वाले भी यहाँ पर साइन या फिर कॉसेक, ठीक है। रेशियो समझ में आया कैसे लगाना है? अब आप एक काम करना, इन तीनों के आंसर्स भी निकाल करके देखो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या आंसर। इसका परपेंडिकुलर निकालना है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, नहीं इसका बेस निकालना है, और इस वाले में परपेंडिकुलर दे रखा आपको तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तीनों के आंसर्स मुझे निकाल करके दिखाना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। इतनी बातें क्लियर हुई? तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। अब कुछ और मज़ेदार बातें हैं, वो ध्यान से सुनना जरा। अब हमको जो मीन्स क्या कहते हैं ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि बेटा क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग एक सीधी लाइन होती है। ये सीधी लाइन क्या क्या हो सकती है? बिल्डिंग हो सकती है, आपका भवन, मतलब किसी का कोई घर हो सकता है, ठीक है। कोई टावर हो सकता है, ठीक है, जिसको हम मीनार भी बोलते हैं हिंदी में, या किसी का भवन, ठीक है। पेड़ भी हो सकता है, ट्री, ठीक है। पोल हो सकता है। तो ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है, ये मतलब बिल्डिंग, टावर, ट्री, पोल या फिर चिमनी, ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। इतनी बात ठीक समझ में आई? अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, नीचे से एक व्यक्ति क्या कर रहा है? नीचे से उसने क्या किया? एक व्यक्ति ने ये रस्सी को इस टॉप से बांध दिया, नीचे से, नीचे ही बांधा और इस टॉप पर ही बांधा। तो जो रस्सी होगी हमेशा नॉर्मली वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज बनाते हुए चलेगी। जो रोप होती है, रस्सी, वो हमेशा क्या बनेगी? ज़्यादातर आपको एच बनाते हुए यानी कि कर्ण बताते हुए दिखाएगी कि ये कर्ण होगा। आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का जो स्ट्रिंग होती है, पतंग का जो धागा होता है, मांझा होता है, वो भी क्या बनेगा बेटा? हाइपोटेन्यूज। क्योंकि आपको पता होगा पतंग जब हम ऐसे उड़ाते हैं यहाँ से तो टेढ़ी जाती है, कभी भी पतंग सीधी नहीं होती, ऐसे ऐसे टेढ़ी जाती है, या इस साइड हवा है तो इस साइड टेढ़ी जाएगी ऐसे। समझ में आ रही बात आपको? सीधी नहीं होगी। तो रस्सी, धागा पतंग का, या झूला, इनफैक्ट झूले का शेप कैसा होता है आपको पता होगा? यहाँ पर बच्चा क्या करता है? स्लाइड करता है इस जगह पर। तो झूले का जो स्लाइड होगा वो इस तरीके से यहाँ पर वो भी क्या बनाएगा? कर्ण बनाएगा, हाइपोटेन्यूज बनाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है बेटा, ये जो परपेंडिकुलर, मतलब ये जो क्या होता है परपेंडिकुलर, जो हमारा क्या है, एक तरीके से कोई बिल्डिंग हो सकती है मैंने बताया, या फिर क्या हो सकता है हमारा, मीन्स क्या कहते हैं, क्या बताया? तो ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फुट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट पॉइंट। इस पॉइंट को हम फुट पॉइंट बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा अजीब सा नाम है, पाद बिंदु। क्या नाम है? पाद बिंदु। तो ये जो पॉइंट है पाद बिंदु, यहाँ से यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, तो अगर वो बोलता है भाई फुट पॉइंट से जहाँ व्यक्ति खड़ा है उसके बीच की दूरी, तो ये जो दूरी होती है ये होती है। ज़मीन भी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। तो ये फुट पॉइंट है आपका, ये जो बी मान लो हमने नाम दे दिया, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति खड़ा है या आपने पतंग का धागा लगा रखा, कुछ भी लगा रखा, वो चीज़ होती है। समझ में आई बात आपको? तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुई बात? चलो अब एक बात बताइए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, पार्क में आप कभी गए हैं?
पार्क में अपने स्लाइडिंग वाले मीन्स क्या कहते हैं, झूले ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। तो स्लाइडिंग वाले जब हम झूले देखते हैं तो झूले का शेप लगभग ऐसे होता है, यहाँ से सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, आपने देखा होगा सीढ़ियाँ ऐसे लगी रहती हैं, उस पर सीढ़ियों पर हम क्या करते हैं, चढ़ते हैं, और उसके बाद ये जो झूला होता है इस पर हम फिसलते हैं, है ना। इसी तरीके से होता है, इस पे धीरे धीरे चढ़ चढ़ के हम ऊपर जाते हैं, और यहाँ टॉप पर आने के बाद हम क्या करते हैं, एकदम से फिसल जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है कि भाई जहाँ पर बच्चे चढ़ते हैं जिस जगह से, वहाँ से इसको फुट पॉइंट बोलेंगे, इस फुट पॉइंट से लेकर के जहाँ बच्चे उतरते हैं एकदम ये जो स्लाइड लगा हुआ है वहाँ तक के बीच की दूरी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बोलता है जो स्लाइड लगी है इसकी हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, डिस्टेंस मतलब दूरी आपको फाइंड करनी है। तो ये बेटा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो अब आपको देखना रेशियो लगाना, कौन सा लगाओगे, कौन सा लगेगा बताइए, ये एच और ये बी। एच बाई बी किस में लग रहा है, एच बाई है, या तो कॉस में लगेगा सेक में लगेगा, तो ये लगा करके आप लोग लगा सकते हो। और आपको थीटा पता है मान लीजिए, चलो 45 डिग्री है, कर लोगे इसका। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग ये इंट्रोडक्शन को आज यहीं ख़त्म करेंगे। उसके बाद की जो क्लास होगी हमारी, हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। चलो जी, मेरे साथ ज़रा थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे होगा। पहले तो हम कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बी बाय एच के। हिंदी में क्या लेंगे, हिंदी में क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के, ठीक है। तो थीटा कितना दे दिया जी, 45 डिग्री, यहाँ पर लिख लीजिए 45 डिग्री। और बेस कितना हमारा 6, और हाइपोटेन्यूज ये निकालना है हमको एच। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, चलो कॉस 45 की पता है, साइन 45 की पता है। साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, 1/√2, तो 6/h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो h की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो h ही आएगा, और जब 6 की 2 से मल्टीप्लाई होगी √2 से तो 6√2, ये सेंटीमीटर आ गया। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को देख लेना। कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो मुझे बता देना। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।